एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक तो आप सब मुझे जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ, किस तरीके की वीडियोस लेके आती हूँ। जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम विक्रमजीत कौर है और मैं आप सभी के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे बोर्ड्स वालों के लिए भी मैं आगे और सीयूटी वालों के लिए भी आगे मैं लेके आऊंगी वीडियोस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ और उन्हें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट थी और मैं अपने से पर्सनल रिलेट करती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मेरे को आती थी और जो मेरे बैचमेट्स थे उनको जो प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आती हूँ। तो आज भी मैं एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो नीट एस्पिरेंट्स की होती है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में मार्क्स आते ही नहीं है ना। मतलब कई बच्चों के नहीं आते, मतलब 70-80% नहीं आते हैं बच्चों के मार्क्स। तो फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं कि मार्क्स आए हमारे, क्योंकि हमारे से हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है। उनकी मेन प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी थी कि कंसेप्ट अच्छे से आ जाते हैं समझ में। टीचर्स जब समझाते हैं, क्वेश्चंस जब 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 वो समझाते हैं तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं घर पे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो आज मैं आपको वही सब बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ है, वो आपका सॉल्व हो सके। तो शुरू करते हैं। राइट वे क्या है फिजिक्स को पढ़ने का, क्योंकि जो जिन बच्चों के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, मार्क्स नहीं आते, वो गलत तरीके से फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। वो क्या क्या गलतियां करते हैं, उन्हें क्यों फिजिक्स टफ लगती है, क्योंकि वो कंसेप्ट और उसके पीछे का जो एप्लीकेशन है, कंसेप्ट के पीछे का, जैसे एप्लीकेशन मतलब कि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स कह सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी एक कंसेप्ट है फिजिक्स का, उसका क्या एप्लीकेशन है, वो कहाँ यूज होता है, उसको रियल लाइफ में हम कैसे रिलेट अपने आप से कर सकते हैं, तो वो इस चीज को नहीं समझते। मतलब कंसेप्ट जितना मतलब समझना चाहिए, जितना वो क्या करते हैं, डेफिनेशन अगर उनके सर ने लिखवाई है, कोचिंग वाले सर ने, वो उसको रट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ ले, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, लेकिन वो पूरा कंसेप्ट को एप्लीकेशन की तरह वो उससे रिलेट नहीं करते रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरह। एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, पूरा कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझते हैं। उसके बाद फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज के पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो फॉर्मूला बना कैसे। हम कहते हैं डेरिवेशन तो आएगी नहीं नीट के एग्जाम में, डेरिवेशन सब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड्स के लिए होती है या स्कूल एग्जाम्स के लिए होती है, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। बट मैं आपको बताती हूँ, अगर आप डेरिवेशंस करोगे ना तो आपकी स्कूल में तो हेल्प होगी, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप उसे बार बार रिवाइज करोगे, अच्छा इसको हमने ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर कल को आपको भी फॉर्मूला भूल भी गए ना पेपर में, नीट के पेपर में, जबकि ये तो ब्लंडर हो जाएगा, बट अगर आप भूल गए, बंदा भूल भी सकता है, तो आप उस फॉर्मूले को बना भी सकते हो डिराइव करके। तो डेरिवेशंस आनी चाहिए, तो नीट के बच्चे को भी डेरिवेशंस आनी चाहिए। तो हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें वो बना कैसे फॉर्मूला, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये गलतियां, ये कंसेप्ट और एप्लीकेशन नहीं बच्चे समझते, फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हैं, उनको समझते नहीं है, सीधा रट्टा मारते हैं, वो चीज गलत है। उसके बाद सीधा वो क्या करते हैं, कोचिंग गए, कोचिंग में समझ के आके बस न्यूमेरिकल्स, उनको उनको ऐसे लगता है बस हम कोचिंग में समझ के आ गए, हम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, हमें सब कुछ समझ आ गया, अब सीधा एमसीक्यू सॉल्व करो, और फिर एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता। फिर ऐसे इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नीट तो हमारे बस की बात नहीं है, वो फिजिक्स हमसे नहीं होती, हमने गलत डिसीजन ले लिया, ये वो। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोचिंग से आओ, कोचिंग से आके चाहे तुम्हें जितना मर्जी आता है, फिर भी उसे पढ़ो एक बार। जो सर ने क्वेश्चन सॉल्व कराया तुम्हें आता है, लेकिन तुम फिर भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको एक बार देखो। उसके बाद भी होगा कि आप मॉड्यूल लेके बैठोगे, आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने होते हैं, पूरा चैप्टर नहीं करना होता, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, पर ये चीज एप्लीकेबल तीनों चीजों में होती है कि हमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने चाहिए हमेशा। अगर एक टॉपिक, तभी मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो कोचिंग में पढ़ के हो उसको आके घर पे रिवाइज करो, उसके एमसीक्यू करो, क्योंकि एक तो जल्दी हो जाएगा, दूसरी बात टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने को मिलेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर पूरा चैप्टर करोगे ना तो मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, हो सकता है उसमें मतलब दो फॉर्मूलाज एक क्वेश्चन में लग रहे हो, उसका थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो और आपको ना समझ में आ रहा हो, तो मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं करने चाहिए। एक टॉपिक पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स करो, हमेशा ऐसे करना चाहिए। और घर आके सबसे पहले अपना कोचिंग का मटेरियल जो भी है उसको लर्न मतलब रिवाइज करो।
उसके बाद सर ने जो क्वेश्चंस कराया उसको पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, वो भी सॉल्व वाले। पहले आप पहले सोल्यूशन पे हाथ रख लो और खुद सॉल्व करो। नहीं होता तो सोल्यूशन करो, जितना मैं कह रही हूँ 50 क्वेश्चन सोल्यूशन वाले करो। उससे क्या होगा, एक ही टॉपिक के चाहे 50 क्वेश्चन आपको करने पड़े, पर जरूर करो, ताकि एक ही टॉपिक से आपको पक्का हो जाएगा इस तरीके का खून के क्वेश्चन आएगा, ऐसे करना है उसको, इस तरीके का है ऐसे। एक बार करके नहीं छोड़ना, बार बार करना, जब तक आपसे बिना सोल्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ओके, उसके बाद वही मैंने ये सोल्यूशन करके इसलिए लिखा है इसका। अब इस ये जो प्रॉब्लम है मैंने लिखा है कि वाई फिजिक्स फील सो डिफिकल्ट, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझते, फॉर्मूलाज लर्न करते और डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जंप कर जाते। तो अब इस चीज का सोल्यूशन है जो कि मैं आपको दे ही चुकी हूँ, कि इसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना, अप्लाई स्लोली, मतलब धीरे धीरे, चाहे हमें भले ही टाइम लगे, चाहे हमें 50 सॉल्व सोल्यूशन करने पड़े, क्वेश्चंस आई मीन सॉल्व क्वेश्चंस करने पड़े, हम करेंगे और उसी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, एक बार करके नहीं छोड़ेंगे। यही इसका सोल्यूशन है जो मैंने अभी आपको बताया। स्ट्रैटेजी क्या है फिजिक्स को पढ़ने की? सबसे पहले अपना कंसेप्ट बिल्ड। तो कंसेप्ट बिल्डिंग में 30% टाइम, 100 में से 30% टाइम आपको देना है कंसेप्ट बिल्डिंग में, 20% टाइम देना है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में, और रिवीजन में हमें 20% टाइम देना है। तो ऐसे 100% को हमें फिजिक्स आ जाएगी अगर हम 30% इसको, 50% इसको, और रिवीजन को हम 20% टाइम देंगे। तो कंसेप्ट बिल्डिंग क्या करनी है? स्टार्ट विथ कोचिंग लेक्चर्स फर्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स में ये भूल, मैं तो वैसे तीनों के लिए बताती हूँ कि भूल के भी ये गलती मत करना कि जो कोचिंग में कराया वो आके रिवाइज नहीं किया। अगर अगले दिन का करोगे बैकलॉग सबसे पहले बनेगा, यही सोच के कल पढ़ लेंगे या आज नहीं पढ़ना, आज जहां जाना वहां जाना, नीट हो जाएगा, जहां मर्जी चले जाना। जरूर आके ही उसको पढ़ो, चाहे थोड़ा लेट हो जाए सोने में, लेकिन आप उसे जरूर पढ़ो। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के पढ़ लो जो रह जाता है, लेकिन उसको उसी दिन कंप्लीट करो। साथ में उसको उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी लगाओ। तो फिजिक्स में सबसे पहले कोचिंग से आज एक टॉपिक समझा, उसके क्वेश्चंस लगा लिया, ऐसे करके घर पे आके करना, उसको रिवाइज करके क्वेश्चंस लगा लेने। और एक बात और ऑब्जर्व करनी है, जब आपको टीचर समझा रहा हो, आपको जब टीचर पढ़ा रहा हो, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हो, तो आप अपने टीचर को देखो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता है। अगर आप ऐसे हो कि आप इंट्रोवर्ट और आपको समझ नहीं आ रहा आपके सर का फिजिक्स में, और आप इंट्रोवर्ट, आप बोल नहीं पाते सर मुझे आता नहीं, या फिर अगर समझ आ जाता तो आप सर को ये नहीं बोल पाते सर आपको बताया तो समझ आ जाता जो आप समझाते हो, पर आप क्वेश्चंस बताओ कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया करो। अगर आप ये बात नहीं बोल पा रहे हो, ऐसा होता है, वैसे तो आपको बोलना चाहिए, अगर आप फीस पे कर रहे हो तो वो सर की ड्यूटी है आपको समझाना, लेकिन फिर भी नहीं अगर बोल पाते हो तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है कि आप हर एक टॉपिक वाइज आके यूट्यूब से देख देख के, अगर आप सॉल्व क्वेश्चंस भी, अगर आप एग्जांपल्स जो होते हैं उसको अगर आप देख देख के भी करोगे, हो सकता है आपको फिर भी ना समझ में आए, यार ये स्टेप कैसे होगा, ये स्टेप कैसे होगा, होता है ना। तो आपको एक टीचर चाहिए होता है जो कि आप यूट्यूब से आपको मिल सकता है। और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक सीरीज पूरी फिजिक्स की लेके आ सकती हूँ, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दूंगी, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं एक सीरीज ये ले आऊंगी। तो आपको मतलब मैं उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक के करके दिखाऊंगी कि ऐसे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को ऐसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वही चीज होती है जो आती नहीं है। फिर सीधा एनसीईआरटी पे जंप मत करना। मैं कहती हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी टफ है, उसकी जो अंदर लैंग्वेज लिखी है वो भी टफ है काफी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बहुत टफ है। करने जरूर है, पर पहले हमारी कमांड होते हैं क्वेश्चंस पे, ये नहीं कि सीधा एनसीईआरटी पे आ गए, फिर तो गए, फिर नहीं कर पाओगे कभी भी, फिर तो और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो एनसीईआरटी पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, हमेशा पहले कोचिंग के मॉड्यूल्स या कहीं से भी चैप्टर वाइज जो पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करना, जब आसान बनने लग जाए तो मीडियम लेवल के, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाना। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो या ऑल पे, और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी पे बाद में जाएंगे, पर हम एनसीईआरटी को करेंगे, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी करने हैं। उसके बाद किसी एक टीचर को पकड़ लो, ऑफलाइन टीचर अगर कर रहे हो तो ऑफलाइन तो एक ही होता है, ऑफलाइन टीचर से समझ लो। ऑनलाइन में हमारी जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है, इतने टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे कि इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, उसके सबके नोट्स बना लिए, और
दिमाग में किसी का भी नहीं बैठा, क्योंकि हर एक टीचर का ना अपना पढ़ाने का यूनिक तरीका होता है। हमें देखना है, थोड़ा सा टाइम दे लो अपने आप को। हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में मैं क्यों कहूँ, एक ही टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लिया आपने, जैसे कि वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ वर्क अगर आप पढ़ रहे हो, सिर्फ वर्क वाला पार्ट, तो वर्क वाला आप अगर जितने भी आपको टीचर से लगता है कि तीनों ही अच्छे हैं, तीनों से पढ़ लो। लेकिन किसी एक टीचर को आप पकड़ो, तीनों को पढ़ने के बाद आप ऑब्जर्व करो कि मुझे सबसे ज्यादा किसका समझ में आया, फिर उस ही एक टीचर से पूरी फिजिक्स पढ़ोगे 11th-12th में। इसलिए मैं कह रही हूँ एक ही टीचर को पढ़ो, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, और सारा टाइम ही नहीं तो इसी में चला जाएगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। एक ही टीचर को पढ़ना है, पकड़ना है, ठीक है, उसी को फॉलो करना है। अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूँ। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को 50% टाइम देना है। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, अप्लाई इट, रिपीटेड। हमें सबसे पहले, वही मैंने कहा, डेरिवेशंस करनी है, सबसे पहले उसको अप्लाई करना है और बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करते रहना है। वही मैंने बताया, एमसीक्यू को, एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगा लिए, इस बुक से 100 क्वेश्चन, उस बुक से, उस मॉड्यूल से 100 क्वेश्चन, ऐसे करके लगा दिए और बाद में कभी रिवाइज ही नहीं किया, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, इतना सारा सिलेबस होता है नीट का हर एक सब्जेक्ट का। तो चाहे तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो 50 क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट करना है। एक ही चीज को पढ़ो बार बार, ताकि कोई भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट का आ जाए, तुम्हें आता हो। नहीं तो जितने बार से पढ़ लो, हार्डवर्क गलत डायरेक्शन में तुम्हारा जा रहा है। हार्डवर्क सही डायरेक्शन में जाएगा जब एक ही चीज को बार बार करोगे। तो फॉर्मूला को समझो, उसको अप्लाई करो और बार बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। डोंट डू 100 रैंडम क्वेश्चन, डू 10 सेम टाइप क्वेश्चन रिपीटेडली। उसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन या 20-30, वो तुम्हारी मर्जी, उसी टॉपिक के करो। पूरे रैंडम क्वेश्चंस 100 के 100 ऐसे मत उठाना। उस टॉपिक के, एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। ये टॉपिक पढ़ ले, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरे चैप्टर के मत लेके बैठ जाना, नहीं तो कुछ आने वाला है नहीं। तो 10 क्वेश्चन सेम टाइप के करने हैं। देन मूव टू मिक्स क्वेश्चन, से पूरा चैप्टर हो जाए, हर एक टॉपिक के तुम क्वेश्चन लगा लो, तब मिक्स क्वेश्चन पे आना, क्योंकि वो तो करना ही है, वैसे ही पेपर बनना है नीट का, इसलिए। फिर मेंटेन अ फॉर्मूला शीट, जैसे जैसे फॉर्मूलाज पढ़ोगे ना कोचिंग में भी, एक छोटी सी डायरी लगा लो अपनी, उस पे सारे फॉर्मूला लिखते रहना, ताकि कभी भी सुबह उठ रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, बस उसको देख लिया, अपने स्टडी टेबल पे लगा लो, दीवार पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, उसे लगा लो, ताकि आते जाते वक्त कभी भी नजर जाती रहे और फॉर्मूला याद होते रहे। यही एक, और केमिस्ट्री में रिएक्शंस का भी यही होता है कि ऐसे ही लिखने पड़ते हैं, तो उसमें भी यही करना होता है केमिस्ट्री में भी, कि रिएक्शंस जो होते हैं उसको भी अपने स्टडी टेबल या दीवार पे लगा लो और बस उसी को बार बार देखते रहो, ऐसे ही याद होता है, तो तब तब कभी नहीं भूलते हैं। सी हाउ योर टीचर इज सॉल्विंग अ क्वेश्चन। भाई मैंने बताया क्वेश्चन टीचर कैसे समझा रहा है। अगर आपका टीचर बहुत अच्छा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तुम्हारा टीचर अच्छा होना चाहिए जिसका तुम्हें समझ में आए। टीचर अच्छे सारे होते हैं, पर जिसका तुम्हें समझ में आए उसी टीचर से पढ़ो। और ये देखो तुम्हारा टीचर उस कंसेप्ट को जो उसने तुम्हें पढ़ाया, वो क्वेश्चन में एप्लीकेबल वो कैसे कर रहा है, कैसे अप्लाई कर रहा है उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में, उसको समझने की कोशिश करो। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो सर से पर्सनली जाके डाउट पूछो, नहीं तो यूट्यूब पे तो है ही, यूट्यूब पे तो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सारी सीरीज वगैरह भी निकालते रहते हैं। तुम भी वैसे उस तरीके को अप्लाई करो कि उसी तरीके को, जैसे जिस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन रीड करते हैं और वो साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई, पर डायग्राम जैसे जैसे एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ी, अच्छा ऐसे है, एक बॉडी है, उसका मास इतना है, वो इस फोर्स से जा रही है, तो ऐसे करके उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम डबल कर देंगे, मतलब ऐसे आ जाते हैं ना क्वेश्चंस। तो वही मैंने कहा कि साथ साथ डायग्राम बनाते रहो, कि डायग्रामेटिक फॉर्म में आएगा तो मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, और ताकि अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो डायग्राम बनाते बनाते क्वेश्चंस करने हैं, और सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चंस करने, वो मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, कि कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, न्यूमेरिकल्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अब अभी तक अगर कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, क्योंकि हमें को समझ में ही नहीं आया है, तो अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उससे पढ़ना है। पर अब क्या इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ेंगे। तो 11th में हो तो लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स और ग्रेविटेशन, ये वाले चैप्टर्स पहले कर लेना, इनकी बहुत हाई वेटेज है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 12th में हो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, रे, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है बहुत आसान होते हैं, वो पढ़ लेना, क्योंकि उसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा होती है। न्यूमेरिकल्स आते हैं बट थ्योरी भी काफी होती है, तो वो अच्छे से कर लोगे, आसान चैप्टर्स होते हैं। और ड्यूअल नेचर और एटम्स और न्यूक्लियर, वही उसी का पार्ट है।
मॉडर्न फिजिक्स का। तो ये सारे चैप्टर्स आप अब इस टाइम पे, जब बहुत लेट हो चुका है, इस टाइम पे इन चैप्टर्स को पहले ध्यान देना, ताकि ज्यादा सिलेबस कम टाइम में कवर अप कर सको। करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। डोंट लीव थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, दे आर मोर स्कोरिंग। तो ये मोर स्कोरिंग होते हैं, इसलिए इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अवॉइड सिली मिस्टेक, यूनिट कन्वर्जन मिस्टेक्स। यूनिट को कन्वर्जन करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए आंसर नहीं आता। डू एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हेन यू हैव अ गुड कमांड ऑन एमसीक्यूज। जब भी सर जो क्वेश्चंस कराते हैं कोचिंग वाले, जब वो पढ़ लिए, मॉड्यूल कर लिया, या जहां से भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टॉपिक वाइज भी कर लिया, मिक्स क्वेश्चंस भी कर लिया, सब कर लिया, तब आना एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। नहीं आएंगे, यूट्यूब खोलो या सर को बोलो, कुछ भी करो, पर तब करना एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत मुश्किल है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आते हैं बैक एक्सरसाइज इंडेक्स क्वेश्चंस, सब नीट में उठ के आता है, तो छोड़ना नहीं है। Practice at least 30 MCQs per topic per day. Give at least 1 hour per day to physics. ये सबसे बड़ी गलती लोग बनाते हैं अपना स्केड्यूल, एक दिन बायो करेंगे, एक दिन केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे और फिर उसी को रिपीट करेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करके। हमें एक दिन में ही 4-5 घंटे 7-8 घंटे फिजिक्स पढ़ लेते हैं कि हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि फिजिक्स हम नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स को रोज 1 घंटा देना या 1.5 घंटा देना, वो जितना तुम्हारे पास टाइम है, तुम ड्रॉपर हो, 12th में हो, स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, उस पे है, पर मिनिमम 1 घंटा। सारी कंडीशंस को देखते हुए मैंने बोला है कि अगर स्कूल वगैरह भी जाते हो तो 1 घंटा मिनिमम फिजिक्स को रोज देना। रिवाइज द सेम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, वो भी मैं बता चुकी हूँ। यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, वो भी बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ही मैंने बताया कि प्रैक्टिस करनी है। डोंट लूज पेशेंस, धीरे धीरे ही होगा, कोई एक दिन में टॉपर नहीं बन जाता है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो डिमोटिवेट तो हो ही जाते, मैं खुद हो गई थी, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना है, क्योंकि हमने नीट क्रैक करना है इसलिए। मेक शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट। शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते रहना। शॉर्ट नोट्स में होता है कि फॉर्मूला लिख दिया, और जितने भी इंपॉर्टेंट सर बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख देना, और जो हमें नहीं याद हो रहे वो वाली चीजें भी हमें शॉर्ट नोट्स में लिखनी होती हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के बना बना के डाल दूंगी, और आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि क्या है शॉर्ट नोट्स में। और फॉर्मूला शीट वही चीज हो गई कि वो आपको बनाना है। फोकस ऑन टाइम बाउंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर रहे हो, शुरू में तो नहीं हो पाता टाइम बाउंड प्रैक्टिस, बट बाद में अगर क्वेश्चंस बनने लग, जब आपको मतलब अप्लाई करना आ जाएगा कंसेप्ट को, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे लगाना है, जब ये चीज आ जाएगी तो टाइम पे ध्यान देना कि मैं कितना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट दे रहे हो तो आप पेपर में तो 10 मिनट नहीं दे सकते, नहीं तो 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे, और आपका ऐसे पेपर सारा ही छूट जाएगा। आफ्टर थ्योरी डू एटलीस्ट 100 MCQs पर चैप्टर, ये भी मैं बता ही चुकी हूँ कि पहले तो हर टॉपिक वाइज करोगे, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हो कि एक न्यूमेरिकल सीरीज आए फिजिक्स की चैप्टर वाइज, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ले आऊंगी हर एक टॉपिक का, हर एक मतलब हर एक टॉपिक जितने भी चैप्टर्स है उसका हर एक टॉपिक वाइज, जैसे मैंने बताया कि टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और कोचिंग में तो इतने पॉसिबल ही नहीं है होना कि हर एक टॉपिक से कम 15-20 न्यूमेरिकल्स कोई कराए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हर एक टॉपिक वाइज समझ समझ के आपको अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए फिजिक्स के, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक सीरीज ले आऊंगी। तो अगर आप ये सारी मेरी टिप्स फॉलो करोगे, पूरी एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आप 150+ 160+ इतने मार्क्स आप आराम से फिजिक्स में 180 में से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी टिप्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस, बाकी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी तरीके की, मैं आपकी सॉल्व करूंगी। कोई बोर्ड वाला बच्चा है तो, या कोई सिर्फ स्कूल पे जो फोकस करता है, कोई ऐसा बच्चा है सीयूईटी के रिलेटेड कोई गाइड अगर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी मेरे को मैसेज कर सकता है, क्योंकि ये चैनल सभी के लिए है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ चाहिए या कैरियर के बारे में कुछ चाहिए, कि कैरियर गाइडेंस भी कुछ चाहिए होती है, अगर उस तरीके से कुछ चाहिए तो मैं उस तरीके से भी वीडियो ले आऊंगी। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।